धौलपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी सरला के साथ रहा करता था। दोनों साथ में खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब उनके घर में नया मेहमान आने वाला था, जिस वजह से दोनों बेहद ही खुश थे। अब हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। तुमने मुझे सारी खुशियाँ दे दी। अब से मैं तुम्हारी हर जरूरतों का ख्याल रखूंगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला। आज शाम में आप काम से जल्दी वापस आ जाइएगा। हम दोनों सिनेमा देखने चलेंगे। ठीक है भाग्यवान, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। शाम में तुम वही पीली वाली साड़ी पहनकर तैयार रहना, हम सिनेमा देखने चलेंगे। रमेश काम पर निकल जाता है और सरला घर के काम निपटाने लगती है। शाम हो जाती है। इनके आने का वक्त हो गया है। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। सरला पीली साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। तभी फोन की घंटी बजती है। जरूर इनका ही फोन होगा। सरला जाकर फोन उठाती है। फोन पर उसे उसके पति का एक्सीडेंट हो गया इसकी खबर मिलती है और वो भागी भागी हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसका पति रमेश व्हील चेयर पर होता है। ये सब कैसे हो गया? आप ठीक तो हैं? देखो मेरी किस्मत, जब मुझे सारी खुशियाँ मिलने वाली थी तभी भगवान ने मुझे अपाहिज कर दिया। फैक्ट्री में काम करते वक्त ये हादसा हो गया, जिस वजह से मैं अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी और कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। सरला रमेश को लेकर घर पर आ जाती है और रमेश का बहुत ख्याल रखने लगती है। लेकिन रमेश की नौकरी छूट जाने की वजह से अब उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं होता है, जिस वजह से धीरे धीरे उन्हें पैसों की कमी होने लगती है। थोड़े बहुत पैसे जो मैंने जमा करके रखे थे तो वो मेरे इलाज पर खत्म हो गए। अब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे और कमाई का कोई साधन भी नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं बाहर जाकर कोई काम तलाश करूंगी। जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, उस वक्त तुम्हें इतना काम करना पड़ रहा है। अगले दिन सरला काम की तलाश में निकल जाती है, लेकिन दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। तेज धूप के कारण सरला को चक्कर आने लगता है और वो गिर पड़ती है। तभी वहाँ से गुजर रही राधा की नजर सरला पर पड़ती है। अरे बहन, तुम ठीक तो हो? ये लो, थोड़ा पानी पी लो। इस हालत में तुम्हें इतना धूप में नहीं निकलना चाहिए। मैं क्या करूं? इतना धूप में निकलना मेरी मजबूरी है। मैं काम की तलाश में दर दर भटक रही हूँ। मेरी टेलर की दुकान है और वहाँ मुझे कपड़े सिलने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं कल से ही आपकी दुकान पर काम करने आ जाऊंगी। सरला खुशी खुशी घर की ओर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके घर के सामने बहुत भीड़ है और वहाँ से धुआं निकल रहा होता है। सरला करीब जाकर देखती है तो उसके घर में आग लगी होती है। ये क्या हो गया? हमारे घर में आग कैसे लग गई? अरे मैं सो रहा था, तभी अचानक मुझे जलने की बू आने लगी। शायद कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। आप ठीक तो है ना? आपको कोई चोट तो नहीं आई है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हमारा घर जलकर राख हो गया है। अभी तक हमारे पास काम नहीं था, अब तो हम बेघर भी हो गए हैं। जब तक आप मेरे साथ हैं, मैं सारी मुश्किलों से लड़ सकती हूँ। मुझे काम मिल गया है। सरला और रमेश का घर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। दोनों पास ही में झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। सरला राधा के साथ सिलाई का काम करने लगती है, जिस वजह से उसका खर्चा पानी निकल जाता है। मैं भी काम की तलाश करूंगा। तुम अकेले इतना कुछ कर रही हो, मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर ने अभी आपको आराम करने के लिए कहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। एक दिन सरला को वापस आने में देर हो जाती है। मौसम भी खराब होने लगता है। रमेश को सरला की चिंता होने लगती है। लगता है बहुत तेज आंधी और बारिश आने वाली है, लेकिन अभी तक सरला घर नहीं आई है। तभी सरला घर आ जाती है। अरे कहाँ थी तुम? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। लगता है मौसम बहुत खराब होने वाला है। मैं आपकी दवाइयाँ लेने रुक गई थी। तेज आंधी बारिश में कहीं हमारी झोपड़ी न गिर जाए। तभी तेज आंधी और बारिश होने लगती है। झोपड़ी में चारों तरफ से पानी टपकने लगता है। दोनों झोपड़ी के अंदर छाता लगाकर बैठ जाते हैं। अरे हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये झोपड़ी कभी भी उड़ सकती है। लेकिन इतनी आंधी बारिश में हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। तभी एक तेज आंधी का झोंका आता है और झोपड़ी को उड़ाकर ले जाता है। सरला और रमेश आधी रात को पानी में भीगते हुए छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं और दोनों एक बड़े से पत्थर के नीचे सहारा लेते हैं। आज रात तो यहाँ कट जाएगा, कल के लिए हमें कुछ इंतजाम करना होगा। हाँ सही कहा आपने, ये तेज आंधी और बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सरला और रमेश किसी तरह रात गुजार लेते हैं। अगले दिन बारिश थम जाती है।
दोनों बहुत उदास होते हैं। हम पूरी तरह से सड़क पर आ गए हैं। अब तो हमारे पास शहर छुपाने का भी कोई जगह नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, हम दूसरी झोपड़ी बना लेंगे। सरला झोपड़ी बनाने के लिए पत्ते और लकड़ी इकट्ठी करने लगती है। तभी वहाँ पर राधा आ जाती है। अरे सरला, इस हालत में तुम ये सब क्या कर रही हो? कल की आंधी और बारिश में हमारा घर उजड़ गया, रहने के लिए घर बना रही हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम और तुम्हारा पति मेरे घर पर रह सकते हो। वैसे भी मैं अकेले रहती हूँ, अगर तुम साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। राधा सरला और रमेश को अपने घर लेकर जाती है। दोनों वहाँ पर रहने लगते हैं। सरला राधा का काम में हाथ बटाती है। मैं भी सिलाई कढ़ाई का काम करूँगा। मैं चल फिर तो नहीं सकता, लेकिन बैठे बैठे सिलाई तो कर ही सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। राधा रमेश को सिलाई कढ़ाई सिखा देती है। रमेश और सरला राधा के घर पर ही सिलाई कढ़ाई करके उसके बिजनेस में उसका हाथ बटाते हैं। धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ने लगता है। तुम लोगों की वजह से मेरा बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। अब से तुम मेरे बिजनेस में आधे की हिस्सेदार हो। ये सब तो आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने हमारी वक्त पर मदद नहीं की होती तो ना जाने हमारा क्या होता। कुछ ही दिनों में सरला और रमेश फिर से अपना घर बना लेते हैं। सरला को प्यारी सी बेटी होती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।